देखो बेटा, ये अमीन्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। जैसे फर्स्ट है कार्बल अमाइन रिएक्शन। कार्बल अमाइन रिएक्शन क्या होती है? जब हम प्राइमरी अमीन को किस साथ रिएक्ट कराते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ, तो हमारा क्या बनता है? कार्बल अमीन। और हमारा क्या निकल जाता है? KCl और वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं कार्बल अमाइन रिएक्शन। किसके लिए होती है ये रिएक्शन? प्राइमरी अमीन के लिए। ये क्लोरोफॉर्म और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या बन जाएगा? कार्बल अमाइन, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। तो फर्स्ट रिएक्शन ये है। सेकेंड क्वेश्चन है केमिकल टेस्ट टू डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन मिथाइलअमीन एंड डाईमिथाइल अमीन। इसको एक्सप्लेन करो। तो कोई भी केमिकल टेस्ट, तो केमिकल टेस्ट कौन सा होगा? अभी हमने क्या पढ़ा है इसमें? प्राइमरी अमीन पढ़ा है ना। तो जो हमारा मिथाइलअमीन है वो क्या है? प्राइमरी अमीन है। तो मिथाइलअमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अमीन एंड डाईमिथाइलअमीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी अमीन। दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद द हेल्प ऑफ कार्बल अमाइन रिएक्शन। अब ये जो रिएक्शन की थी, ये केमिकल टेस्ट से डिस्टिंग्विश करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन को। अब देखो, प्राइमरी अमीन सेम वही रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा? मिथाइल आइसोसेमाइड। इसकी क्या होती है? बैड स्मेल, बैड स्मेल। और हमारा वही निकल जाएगा पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर। तो प्राइमरी अमीन तो हो गया। अब सेकेंडरी अमीन के साथ करेंगे इसी की रिएक्शन, तो कोई भी रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं होगी। तो प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा होता है हमारा? कार्बल अमाइन रिएक्शन। क्योंकि प्राइमरी अमीन रिएक्शन तो हो जाती है, प्रोडक्ट बन जाता है, जबकि सेकेंडरी अमीन में कोई रिएक्शन नहीं होती। एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑर्डर अमंग पिराडीन एंड पाइपरिडीन। तो अब ये क्या है? पाइपरिडाइन क्या है? मोर बेसिक देन पिराडीन। ये इसके स्ट्रक्चर हैं, देख लेना। पाइपरिडाइन एंड पिराडीन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैं फोटो क्लिक करके भेज दूंगी बेटा, नोट डाउन कर लेना। Piperidine is more basic than pyridine because the sp2 hybridized in nitrogen atom in pyridine is more electron attracting than sp3 hybridized nitrogen atom in piperidine। ये कहता है कि जो sp2 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन एटम है pyridine में, वो मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है एज कम्पेयर टू sp3 hybridized nitrogen atom in piperidine. Therefore, lone pair of electron is more tightly held in pyridine. जो pyridine के अंदर जो lone pair होंगे वो more tightly held होंगे as compared to piperidine and so is less available for protonation. जो टाइटली हेल्ड होंगे तो लेस अवेलेबल होंगे प्रोटोनेशन के लिए, इसीलिए जो हमारा पाइपरिडाइन है वो मोर बेसिक है देन pyridine। नेक्स्ट आता है एलिफेटिक अमीन एंड एरोमेटिक अमीन में से बेसिसिटी ऑर्डर। इन अमीन्स बेसिक करेक्टर इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। ये पहले भी बताया था कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा अवेबिलिटी होगी शेयर करने के लिए, और उतना ही ज़्यादा उसका बेसिक करेक्टर होगा। तो बेसिक करेक्टर इज रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, दैट इज अवेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम, मोर विल बी इट्स बेसिक करेक्टर। जैसे कि मिथाइल अमीन CH3 ग्रुप है। प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम इन मिथाइल अमीन एंड दिस इंक्रीजेज द बेसिक करेक्टर। प्लस आई इफेक्ट में बताया था, इंडक्टिव इफेक्ट करता है ना बेसिसिटी को। अब प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो क्या होगा? बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, ये नोट डाउन कर लेना। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इन एनिलीन, द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एंटर्स इन कंजुगेशन विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग, reduces the electron density on nitrogen and decrease the basic character of aniline। ये क्लियर है। एनिलीन के अंदर जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के अंदर, वो कंजुकेशन के साथ हो जाएंगे। किसका कंजुकेशन किसके साथ होगी? पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो बेंजीन रिंग पे जो क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स, और इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एंड डिक्रीजेज द बेसिक करेक्टर ऑफ एनिलीन। तो ये क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चंस हैं, वो भी फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, वो तुम प्रैक्टिस कर लेना बेटा। थैंक यू।